हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं बात करूंगी जूनियर एडिट की जो एग्ज़ाम हुई थी उसी की आंसर की मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उत्तर प्रदेश के बजट 2021 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समंग संप्रदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, 2000 करोड़। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक कारकों को पहचाने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का 1 नंबर। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। जैव विविधता है तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर का राइट आंसर होगा, यहाँ पे 3 नंबर। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। तो जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आंसर होगा नंबर 3। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 4। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। 1938 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 1। ब्रह्मलिपि का उद्वचन किया गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित राजवंशों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कल कर्मों में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 10 का यहाँ पे 3। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 11 की। तो भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। तो यहाँ पे 11 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा नंबर 2, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर 12 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 3, नर्मदा। के कैबिनेट मिशन भारत में कब हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ भारत में उपराष्ट्रपति पद संभावित होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे राज्यसभा का, यानी कि नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूचित में कुल कितने विषय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर 2, यानी कि 29। यहाँ पे एफ को 216 बोलते तो एल को क्या बोलते। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी। इसका संकेतित भाषा में यदि गंगा को, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 4। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान में कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 किलोमीटर, यानी कि नंबर 1। 2:30 पर दोनों सुई घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश को कौन होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 1। और यहाँ पे प्रयागराज गंगा अयोध्या में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सूर्य, यानी कि नंबर 2। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, 1 जुलाई 2017। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत आता है। तो ये आता है यहाँ पे नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा मद्रास में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित में से कौन
सी भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख विशेषता नहीं थी। तो यहाँ पे 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3। अब बात करते हैं 24 की। तो यहाँ पे देख सकते हो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 4। अब बात करते हैं 25 की। अटल नवाचार मिशन संबोधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 2। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका 26 का राइट आंसर होगा 4। भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों को अनुक्रमित संबोधित कहलाता है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 4। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आप देख सकते हो 28 का राइट आंसर होगा नंबर 2। अब 29 की बात करें। एक पावर हाउस का समर्थक 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो इसका जो 29 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 3। अब बढ़ते यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। यहाँ पे नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे नंबर 3। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया समर्थक निम्नलिखित में से किससे संबोधित है? तो इसका 32 का राइट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 33 का राइट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। निम्न घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा 4। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो इसका 35 का राइट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 1। अब 36 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जानी जाती है? तो यहाँ पे रेबीज होगा इसका राइट आंसर नंबर 2। ईसीजी किस अंग की विद्युत गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 4। अब बात करते हैं 38 की। तो 38 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो 38 का राइट आंसर यहाँ पे होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य टमाटर में उपस्थित होता है? तो इसका राइट होगा 39 का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। पेरिस में 2021 व संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे नंबर 2। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण किया गया है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 गोवा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का तमिलनाडु में। नंबर 2। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभ आरंभ किया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 33 का राइट आंसर होगा 4 उत्तर प्रदेश। 44 की बात करते वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो यहाँ पे
44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे नंबर 2। अब बात करते हैं 45 की। हाल में भारत और पाकिस्तान की समाहित से शाहतूत बांध किस नदी पे निर्मित होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 45 का राइट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 2। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर होगा नंबर 2। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है? तो यहाँ पे जो 47 का राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे नंबर 4। अब बात करते हैं 48 की। तो हरित क्रांति संबोधित है, तो 48 का राइट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 4। भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से संबोधित है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 49 का वो होगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे नंबर 4। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फ़िलहाल के लिए इतना ही।